आचार्यों की बड़ी गहराई है, इतनी गहरा सूक्ष्म छिपा हुआ होता है कि हमें समझने की कोशिश है। कभी हम कहते देख कर तो चले हैं हम, अरे कैसे देख कर के चले हो, 4 हाथ जमीन देख कर के चले हो क्या? इसलिए कह रहे हैं देवाधिदेव हे देव, यदि प्रमाद के द्वारा, अगर प्रमाद नहीं है वो चल रहे हो, मान लो देख कर के चल रहे थे और कोई जीव आकर के पैर के नीचे, एक मुनिराज होते हैं विहार करते हैं, हम लोग विहार करते हैं, देख कर के चल रहे थे, उसी समय हमारा पैर रखना हुआ, एक पैर उठाते हैं एक पैर आगे रखते हैं, एक पैर हमारा जैसे ही हमारा पैर रखना हुआ उसी के नीचे अगर कोई जीव आकर के ख़त्म हो जाए तो भी साधु को हिंसा का दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगा? जीव तो खत्म हो गया, प्रायश्चित तो लेते लेकिन कहते हैं क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो देख करके चल रहे थे, सावधानी पूर्वक चल रहे थे। अज्ञानता वश हो गए तो वो पाप नहीं लगता जो देख करके, एक अज्ञानता वश लगने कम लगा और एक है तो जान करके उसका दूना पाप होता है। नहीं भी मर रहे तो भी तुमको हिंसा लग रही है, लग रही है कि नहीं? विचार करो, मंदिर आते हो देख करके आते हो, अब सुधार करना है, ठीक है ना? क्लास तो यही है, उपदेश अथवा प्रवचन उसके लिए होता है जो अपने जीवन में उतारने। क्यों हम आ रहे थे? हम मंदिर पुण्य कमाने के लिए आ रहे थे, लेकिन पाप करते जा रहे हैं, कितने पापों से बंधते जा रहे हैं। विचार करो, आए किस लिए थे? पुण्य छुटाने के लिए, पाप छुटाने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ क्या हुआ कि पुण्य छूट गया। छूट गया कि नहीं? इसलिए कभी भी रास्ते पर चलते हो देख करके चलो। आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रमादता इधर उधर चलते हुए मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। हे भगवान, अगर मेरे द्वारा प्रमाद से चलते हुए इधर उधर घूमते हुए, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हो? छत में घूम रहे हैं, सुबह से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? घास में चल रहे हैं, हरी हरी घास है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, आँखों की रोशनी आ जाएगी इसलिए चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, शरीर को अच्छा करने के लिए मॉर्निंग वॉक चल रही है, इधर इधर घूम रहे हैं। हे जीव, कितना पाप लग रहा है, कितने पाप से बनते जा रहे हो। एक आँख की रोशनी के लिए दूसरे जीवों को कुचल रहे हो। क्या उसकी आँख फूटने पर तो क्या तुम्हारी आँख सही रहेगी? क्या नहीं रह सकती। मानते हो, जानते भी हैं, फिर भी क्यों नहीं हम कर पाते हैं? तो कहते हैं कि मेरे द्वारा एक इंद्रिय आदि जीवों को छत किया हो, विच्छित कर दिया हो, यानी अलग कर दिया हो। छत यानी क्षति कर दी हो, मार दिया हो। पहले के समय में बचपन में देखो बच्चे खेल खेलते हैं, जुगनुओं को शीशी में भर के डिब्बी में बंद करके रखते, कभी याद आता है कितना पाप किया। इसीलिए तो जब दीक्षा होती है, दीक्षा के पहले शिष्य अपने गुरु से पूरी आलोचना कर देता है। जो भी पाप किए हैं, जितने भी पाप किए हों, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, जो जो पाप किए हों सारे पापों की आलोचना कर देता है, तभी वह दीक्षा लेने का पात्र होता है। एक एक ऐसा नहीं कि मायाचारी करके इसको बता देंगे गुरु से तो क्या सोचेंगे, गुरु कहेंगे कैसे हैं। अरे गुरु को समर्पण कर दिया, अब वो जो सोचें अच्छा सोचेंगे। हमने तो अज्ञानतावश कर दिया, उसका पाप किया है तभी तो प्रायश्चित लेने आए हैं। अगर पाप नहीं किया होता तो काहे का प्रायश्चित, किस चीज़ का प्रायश्चित? इसलिए हम आए ही हैं। तो हे भगवान, मेरे द्वारा
एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीवों को क्षत हुआ हो, यानी क्षति हो गई हो। क्षति समझ गए, नुकसान हो गया हो, क्षति हुई हो। और क्या कहते हैं, विक्षित किया हो, यानी अलग कर दिया हो। कभी कभी रहते हैं कि पक्षी वगैरह होते हैं, घोंसला चिड़िया आदि बना लेते हैं, आप अलग कर देते हो। बिल्ली आदि बच्चे देते हैं, आप उनको दूर फेंक देते हो, अलग कर आते हो। कितना पाप। चूहा आदि होते हैं, आपने पिंजरा में कर लिया और फिर अलग कर दिया, छोड़ा है, कितना पाप का विच्छेद कर दिया। या अपने समूह से अलग कर दिया, उस समूह से अलग कर दिया हो, जहाँ पर है वहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया। आज तुमने अलग किया, ध्यान रखना अगले भाव में तुम्हें भी ऐसे दूर कराया जाएगा। अगर तुम किसी बच्चों को अपनी माँ से अलग करा रहे हो तो ध्यान रखना अगले भाव में कभी ना कभी, जरूरी नहीं कि अगले भाव में ले, दूसरे भाव में मिल जाए, तीसरे भाव में मिल जाए, वह विच्छुत्ति तो होगी, वह तुम्हारी अलग तो तुमको करा ही, नियम से कराया जाएगा, तुमको भी तड़पाया जाएगा। जैसे वह जीव तड़पा है, वह तो मूक प्राणी था, बोल नहीं सका, लेकिन तुम तो मनुष्य होकर के भी तुमको ऐसे तड़पाया जाएगा कि ना तुम्हारे पास संतान होगी, ना बच्चे होंगे, ना फिर तड़पते रहोगे कि काश मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जीव, इसी का पाप किया है कि तुमने किसी को उनके समूह से अलग कर दिया, उनके माता पिता से अलग करवा दिया होगा, इसलिए तुम्हारे पाप कर्म सामने आया है। कहते हैं ना, वो कौन सा गीत है, जो हमें आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, क्यों ये लाखों घर ये बिगड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते, प्यारे बापू के लाल कितना बदल गया इंसान। कि अगर हम आपसी की लड़ाई ही तो है, तभी तो हम फूट करवा रहे हैं। किसी का घर इतना अच्छा चल रहा है, किसी के परिवार में इतनी एकता है, संगठन है, देखा नहीं जाता है, इनके परिवार में इतने लोग जॉइंट फैमिली में क्यों रहते हैं, ऐसा काम करा दिया, फूटन डाल दिया। आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि तुम्हारे कान भरने वाले, कि तुम्हारा परिवार अच्छा चल रहा है तो ज़रूर आकर के कुछ ना कुछ कह देंगे। हमारे संग में क्यों नियम है, हमारे संग में अलग बैठने का नियम नहीं है, हमारे साथ सभी लोग, सभी माता जी लोग एक साथ बैठते हैं, क्यों नहीं अलग अलग बैठते। हमारे गुरुदेव का यही संकेत, यही अनुशासन है कि सभी लोग एक साथ बैठते हैं, उठते बैठते चलना, जहाँ भी जाना एक साथ जाना, जहाँ भी बैठना एक साथ बैठना, सोना सभी को एक साथ बैठना, एक साथ चलना। क्यों? क्योंकि आज का श्रावक है, फूट डालने के लिए इतना आगे रहता है, अलग करवाने में उसको इतना आनंद रहता है। बिरले ही श्रावक होते हैं जो कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक जगह दो फायदा होते हैं। एक जगह बैठने से एक तो आपके पास कम समय है, एक साथ बैठे हैं, अब आपको 15 मिनट भी बैठे हैं, सभी माताजियों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। अब तुम्हारे लिए तो सब बराबर है, चाहे वो गुरु माँ हो, चाहे वो छोटी माँ हो, चाहे वो 2, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई भी नंबर हो, अब तुमको तो दर्शन करने ही है, सभी के दर्शन करने जाना है। अब कितना, इतने समय में 5 मिनट पर जल्दी जल्दी गए, दर्शन किए, भागे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब बड़ों के पास तो हमेशा भीड़ लगी रहती है, कहीं कोई आया, कहीं कोई आया। अब छोटों के पास नहीं बैठे, अब वो गए, क्यों माता जी आपके पास कोई नहीं बैठता है, उधर देखो उनके पास कितनी भीड़ लगी रहती है, आप भी बोला करो, आप भी ऐसा किया करो। ठीक है, आज समझ में नहीं आता, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद आ जाएगा। सही में हमारे पास कोई नहीं आता, उनके पास सब लोग बैठते हैं, हमको नहीं रहना संग में। माता जी आप अलग हो जाओ, आपकी वो प्रभावना होगी, इतने अच्छे लोग, इतनी प्रभावना होगी, आप तो इतनी सक्षम है, आप तो इतने अच्छा करते हो, इतना अच्छा प्रवचन देते हो, आप तो अलग हो जाओ, आपके माध्यम से तो कितनी प्रभावना होगी। लो आज का समय
भावुकता का समय है, आज के समय में बहने का समय है। इतनी जल्दी प्रशंसा में लोग बह जाते हैं, इतनी जल्दी प्रशंसा में लोग बह जाते हैं और वो तुम्हारी बुराई कर कर के तुमको अलग करा देते हैं। इसलिए मेरा हमेशा कहना है, 4 लोग 4 दिन के लिए मिलते हैं और 4 लोग 4 दिन के लिए मिलते हैं। 4 बातों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कर देना। वही तमाशा देखें। क्यों? क्योंकि समय जो संगठन में शक्ति है वह क्या एक अकेले में शक्ति है क्या? एक लकड़ी को, इसको हम इस पेन को अलग अलग दे रहे हैं कि इसको एक लकड़ी को तोड़ करके हर कोई इस लकड़ी को तोड़ करके फेंक देगा। और अगर हम उसी 5 लकड़ी है और एक बांध करके वो कहते हैं एक साथ 5 लकड़ी को तोड़ करके बताओ तो क्या तुम्हारी हिम्मत है तोड़ने की? और पंचम काल है, पंचम काल में तो कभी भी अलग होना ही नहीं चाहिए। किसका भरोसा है? कोई हमारा नहीं है। आज रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। अगर अपना संयम सुरक्षित करना हो अथवा आप लोगों के परिवार में है तो हमेशा जॉइंट फैमिली रहो। आज के समय में रह ही गए नहीं, हम 2 हमारे 1, 2 नहीं रह गए। कैसे रह गए 2? क्या बात करते हो? हम 2 पहले थे, हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारे 1 संतान हो गई। सही है बात? बिल्कुल। देखो तो कहने का तात्पर्य जो पहले के लोग होते थे तो जॉइंट फैमिली में अगर उनको अलग करवाना ये भी आपको पाप लग रहा है। कितना हिंसा कर लिया। एक बार हम लोग बचपन में थे, याद आती है कि हम लोग छोटे छोटे थे, मंदिर गए तो हमारी भाभी लोग सामूहिक में जॉइंट फैमिली में थी तो भाभी थोड़ा लेट मंदिर गई तो दूसरे नंबर की भाभी थी। तो मंदिर जैसे ही पहुंची एक लेडी जो वहाँ बैठी वो धीरे से कहती है कि नाम उसका सीमा था कि सीमा तुम क्यों इतना काम करते हो घर के? तुम्हारी नंद देखो, तुम्हारी नंद अब 2 बहनें थे, तुम्हारी नंदें बैठी रहती हैं, तुम्हारी सासू दिन भर दरवाजे में बैठी रहती है, क्यों तुम ऐसा काम कर, तुम भी नहीं किया करो। तो हम पहुँचे थे मंदिर, हम बाहर खड़े होकर सुनने लगे क्या हो रहा। तो तुरंत हमारे भाभी ने, हमको नहीं देखा, वो तो अंदर थी, तुरंत उसने जवाब दिया कि बुआ लगती, बुआ आज के बाद ऐसी शिक्षा मत देना। हमारे घर में बहुत अच्छी हैं, हमारी माँ भी बहुत काम करती हैं, हमारी नंदे भी बहुत, हमारी भाई जी कह रहे भाई लोग बहुत अच्छी हैं, बहन जी अरे बहुत अच्छी हैं, वो करते जैसे हम करने लगे वैसे वो करने लगेंगी, वो करने, इसलिए आज के बाद कहाँ हमें ऐसी शिक्षा मत देना। हम तुरंत, हमने मंदिर के दर्शन नहीं करे, हम तुरंत लौटे आए। और तो हमने फिर अपने घर में बताया कि मम्मी पापा से कि दादी से ऐसे ऐसे हुआ, तो भाभी के ऊपर सबको गर्व हुआ। तो बहुत ऐसे लोग, कम लोग होते हैं कि जो नितर कह देते कि हाँ सही बात है, कहो दुखड़ा रोन लेते हैं, सही में हम दिन भर काम करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि तुम्हारे घर में फूटन डालने वाले होते हैं, तुम्हारे परिवार में अलग करने वाले होते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी भूल करके किसी को अलग होने की सलाह मत दो। जितना बन सके तो जोड़ने की कोशिश करो, कभी किसी को तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर करते हो तो इसे समझना कि जिसको समूह से अलग कर दिया है, अब कोई जीव एक इंद्रिय बस का नहीं आया कि एक इंद्रिय बस का। अगर तुमने परिवार को अलग करवा दिया, किसी के बेटा बहू को अलग करवा दिया, कोई बात नहीं, वो तो अपना कर्म समझ करके भोग लेंगे कि भैया हमने किया होगा इसलिए हमारा बेटा अलग हो गया, हमारी बहू। अगर तुमने सिखा पढ़ा करके किसी के घर को में आग लगाई तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में तो आग लगे ही लगेगी। जितनी तेजी के साथ गेंद फेंकोगे दीवार में, वह गेंद किसके पास आएगी? तुम्हारे पास ही आएगी। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो कहते ही भगवान अपने समूह से अलग कर दिया हो या दूसरे समूह में मिला दिया गया हो, यानी तुमने बिलछानी एक कुएं से लाए थे और एक कुएं की बिलछानी वो जीव गए तो दूसरे कुएं में डाल दी, नहीं,
पाप हो गया, सबसे बड़ा पाप कर दिया, हिंसा कर मिला दिया, दूर करवा दिया और दूसरे में जा कर के मिला दिया। ऐसे करने से अब यहाँ से इस नल से पानी लाए थे, अब तो बिलशानी का रह ही नहीं गया है। इसीलिए तो मन उतना ही बीमारियाँ मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मन खराब रहता है, मन शांति नहीं रहती है, क्योंकि दूसरे के कहाँ जीवों की, जितना जीवों की दया करोगे, जितना जीवों पर करुणा भाव रखोगे, उतना ही तुम्हारी मन की विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी ही तुम्हारी मन की हर मनोकामना पूरी होगी। अगर जीव तड़प रहा है, उधर तुमने मिला दिया, नाली में छार जा रहा, पानी जा रहा है, उधर जीव तड़प रहे हैं, वो इधर तुम चाहो मुझे खुशी मिल जाए, मेरे जीव में जो चाहता हूँ वह मुझे प्राप्त हो जाए, तो हे जीव न भूतो न भविष्य। अब रो, परिणाम खराब करो, भगवान के पास 24 घंटे बैठे रहो, भगवान मैंने ऐसे क्या किया। पहले पाप को तो छोड़ो, जो पाप कर रहे हो, जो जीवों को सता करके आए हो, जितना करना पड़, गृहस्थी है, करना पड़ेगा, बिना किए तो चलता नहीं है। लेकिन कर रहे हो तो कम से कम पश्चाताप भी तो करो कि हे भगवान, जो जो मैंने पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान, मेरे अपराधों को भगवान आप क्षमा कर दो, मेरा अंत में मरने समा। कि हे भगवान, जो जो मैंने पाप किए हो वह सब माफ करो। हे भगवान, मेरा पाप मिथ्या हो, इसीलिए तो कह दिया कि प्रतिक्रमण करो, इसीलिए तो कह दिया आलोचना पाठ पढ़ो। बिना आलोचना पाठ किए बिना कभी सोना नहीं चाहिए। उसमें आलोचना यानी अपनी स्वयं की आलोचना आ जाती है। जब पढ़ो कितना अच्छा लगता है आलोचना पाठ में, एक एक की मैंने क्या क्या पाप किए हैं भगवान, उन सब की आलोचना, कम से कम वह लाइन मिट नहीं सकती।